दोस्तों, क्या आपको भी मेथी खाना पसंद नहीं? अगर नहीं पसंद है तो ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करिए। यकीन मानिए, एक बार आपने बना लिया तो ये आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसे दूसरी बार तीसरी बार जरूर से बनाएंगे। ये एकदम खस्ता और एकदम चटपटा बनकर तैयार होता है, जैसे कि समोसा, या फिर ये कहें कि समोसा से भी कहीं ज्यादा ये स्वादिष्ट लगता है। और इसमें मेथी की कड़वाहट बिल्कुल नहीं आएगी। इस नाश्ते को आप बनाकर बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो चलिए आज की जो हमारी रेसिपी है बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो हमें कमेंट जरूर करिए। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मेथी लिया है। मेथी की डंठल तोड़कर निकाल दिया है, सिर्फ मेथी के पत्ते लेकर, और इसे अच्छे से हमने धोकर साफ कर लिया है। अब जो है इसका पूरा पानी निकल गया है, तो मेथी को हम नाइफ की सहायता से एकदम बारीक बारीक चॉप करेंगे। तो देखिए मेथी को मैंने एकदम फाइनली काट के ले लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हम ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा। इसे हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। 2 बड़े चम्मच इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। छोटी चौथाई चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच अजवाइन लेंगे और अजवाइन को इस तरह से हाथों पे क्रश करके ऐड करेंगे। अजवाइन का फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया आता है और अजवाइन जरूर से ऐड करें। 1 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मसलते हुए आटे में मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से ऑयल को अच्छे से आटे में मसलते हुए मिक्स करना है। इससे हमारा नाश्ता जो है एकदम बढ़िया खस्ता बनेगा। तो इस तरह से अच्छे से मसलते हुए मिक्स करें। आटा जो है कुछ इस तरह से बंधना चाहिए। देखिए जब मैं मुट्ठी बांध रही हूँ तो आटा जो है अच्छे से बंध जा रहा है। अब जो हमने मेथी बारीक बारीक काट के रखी हुई थी ना, उसे भी हम आटे में ऐड कर लेंगे और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मेथी का ये जो नाश्ता है ना, यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप एक बार बना के जरूर से देखिएगा। तो ये बढ़िया से अब मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है। इसका जो डो है ना, हमें सख्त ही लगाना है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, नहीं तो मेथी जब अपना मॉइस्चर रिलीज करेगा तो आटा जो है गीला हो जाएगा। तो ये जो डो है रेडी हो गया है और डो को मैंने थोड़ा सख्त ही लगाया है। अब हम इसे कवर करके रेस्ट पे छोड़ेंगे। यहाँ पे मैंने 2 आलू को बॉईल करके ले लिया है। आलू जो है अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे मैशर का भी उपयोग कर सकते हैं मैश करने के लिए। इसमें बिल्कुल भी बड़े चंक्स आलू में नहीं रहने चाहिए। तो देखिए आलू जो है बढ़िया से मैश हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हम कोई भी पैन या कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। और जीरा जब थोड़ा थोड़ा सा चटकने लगे, इसे बहुत ज़्यादा जलने नहीं देना है, तब इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज। छोटे साइज का प्याज लेना है, बहुत बड़े साइज का प्याज नहीं लेना है। और प्याज को चलाते हुए हम अच्छे से भूनेंगे। प्याज का हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है। प्याज जो है इसका कच्चापन निकल जाए और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही हमें भूनना है। प्याज का जो है सुनहरा सा कलर आने तक हमें भून लेना है। तो आप देख सकते हैं प्याज जो है अब भून चुका है। तो हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 बड़े चम्मच, यहाँ पे मैंने अदरक और हरी मिर्च को क्रश करके ले लिया है। इसे ऐड करके और प्याज के साथ चलाते हुए हम 5 से 6 सेकंड के लिए भून लेंगे, जिससे कि अदरक और हरी मिर्च का जो कच्चापन है ना वो भी निकल जाए। तो देखिए अब अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, भून चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो आलू हमने मैश करके रखा हुआ है, और साथ में ही हम इसमें फ्लेवर के लिए थोड़े मसाले ऐड कर लेंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और अच्छे से सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक हम मसाले को आलू के साथ भूनेंगे, जिससे कि मसाले भी भून जाए और आलू में अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। तो ये बढ़िया से मिक्स हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे। आटा जो है बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे हम हाथ से थोड़ा सा मसल लेंगे और फिर हम इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जैसे नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं वैसे ही हमें छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए इस आटे में मैंने 6 लोई बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम रोटी बनाने वाला चकला लेंगे या फिर इस तरह से चॉपर ले लें। यहाँ पे मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है। इस तरह से आटे की लोई को हम गोल करेंगे, थोड़ा सूखा आटा स्प्रिंकल करके
और इसकी हम पतली सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो देखिए जो रोटी है रेडी हो गया है, इसे हम प्लेट में रखेंगे और जो बाकी की बची हुई लोइयां है ना, उसकी भी हम रोटी बनाकर पहले रेडी कर लेंगे। सभी रोटी को हमें एक साथ बनाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सभी रोटी को बनाकर रेडी कर लिया है और इन्हें हमने प्लेट में रख लिया है। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे। हम एक छोटा सा मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है और इस 2 बड़े चम्मच ऑयल में हम 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा ऐड करेंगे। यहाँ पे ऑयल की जगह पे आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये घोल बनकर रेडी हो गया है। अब इस घोल को ना हम ब्रश की सहायता से इस तरह से रोटी के ऊपर लगाएंगे। एकदम बढ़िया से लगाना है, चारों तरफ कहीं भी ये रहने ना पाए, एकदम परफेक्ट लगाकर तैयार करना है। थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और फिर इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे। इसके ऊपर भी हम ये घोल लगाएंगे और सूखा आटा स्प्रिंकल करके इसी तरह से हमें जो 6 रोटी बनाई है ना, एक के ऊपर एक करके और फिर इस तरह से हमें फोल्ड करना है। ये जो जैसे हम स्क्वायर शेप का पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से फोल्ड करके ले लेना है और फिर इसे अच्छे से सेट करके और थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और फिर हम इसका पराठा बनाकर तैयार करेंगे। तो इसका साइज जो है हमें बड़ा करना है, क्योंकि हमने एक साथ 6 रोटी जो है लगा ली है, तो इसे हमें मोटा नहीं रखना है। तो इस तरह से बड़ा सा स्क्वायर शेप का पराठा बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर इसके चारों किनारों से ना हम नाइफ की सहायता से काट के निकाल लेंगे। चारों किनारों से काट लेंगे ना, तो इसकी जो लेयर है ना वो परफेक्ट निकल कर आएंगे। तो देखिए इस तरह से काट कर एक्स्ट्रा जो आटा है उसे हम हटा लेंगे और फिर हम इसे इस तरह से बीच से भी कट करेंगे। छोटी छोटी सी स्क्वायर शेप की पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब जो आलू का मसाला हमने बनाकर रेडी किया है, इस पे हम 1-1 चम्मच जितना इस तरह से रखेंगे सेंटर में और फिर किनारे पे हम थोड़ा पानी लगाएंगे। 2 किनारे पे हमें इस तरह से पानी लगाना है उंगली की सहायता से और फिर एक साइड से उठाते हुए इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये ट्रायंगल शेप का जो है बन के तैयार हो गया है और इसे हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। आलू का मसाला अंदर की तरफ करेंगे और इसे बढ़िया से सेट करेंगे, जब ये फ्राई करते समय खुले नहीं तो अगर ये अच्छे से चिपकेगा नहीं ना, तो जब इसे आप ऑयल में ऐड करेंगे ना तो ये खुल सकता है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे प्लेट में रख रही हूँ। आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। किनारे पे हमें पानी लगाना है, इसे फोल्ड करके और बढ़िया से सेट कर लेना है। ये नाश्ता बनाकर आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, मेहमानों को खिला सकते हैं, या फिर आपको समोसे खाने का मन हो तो मैदे से कहीं ज़्यादा बेहतर ये गेहूं के आटे और मेथी से बना हुआ समोसा है। तो ये देखिए हमने सभी बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और इसे हम कढ़ाई में ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट तक जब एक साइड ये फ्राई हो जाए तब हम इसे दूसरे साइड पलट लेंगे और इसे हम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, जिससे कि एकदम बढ़िया ये खस्ता बनकर तैयार होए। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये खस्ता नहीं बनेगा, क्योंकि इसका कलर जल्दी से चेंज हो जाएगा। तो देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसे हम निकालकर प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और बाकी के बचे हुए समोसे इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। इसे भी हम ऑयल में ऐड करेंगे और लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी ये जो है मेथी समोसा पुफ बनाकर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना खस्ता बना है और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जो लोग मेथी नहीं भी खाते हैं वो लोग भी इसे बड़े ही चाव से खाएंगे। और मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी लेयर, देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है और ये उतनी ही खस्ता बनी है। मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ और उतना ही स्वादिष्ट जितना कि समोसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।